Hello dear student, how are you all? I hope you all are good. So this is question number 32. If the angle of elevation of the top of the candle from the two coins, distance A centimeter and B centimeter, ठीक है, and A is greater than B from the base and in the same straight line from it are 30 degree and 60 degree, then find the height of the candle. तो एक मान लो यहाँ पर मैं डायग्राम बना रही हूँ, एक कैंडल है, दिस इज योर कैंडल, और यहाँ पर कोई कॉइन है, ठीक है, यहाँ मैं स्ट्रेट लाइन कर देती हूँ, एक यहाँ कॉइन है और यहाँ कॉइन है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर यहाँ से इस कॉइन से एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, यहाँ से कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन है और यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द कैंडल इस पॉइंट पर किया गया है। तो एक डिस्टेंस आपकी क्या है, यहाँ क्या कर रहा है, एक डिस्टेंस ए है और एक डिस्टेंस बी सेंटीमीटर, लेकिन ए जो है ग्रेटर देन बी है, मीन्स मैं अगर ए मान लूँ यहाँ से यहाँ तक, ये बड़ी हो गई, और बी डिस्टेंस ये मान ली मैंने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बच्चों। तो जो 60 डिग्री कौन सी होगी, जो सामने होते हैं, है ना, 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो मैंने इसे ए मान ली, इसे बी मान लिए और इसे सी मान ली और इसे डी मान ली, ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है ये, है ना। तो बहुत सिंपल है, आपको हाइट निकालना है, ये हाइट क्या है कैंडल की, ये फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालोगे, आपको पता है 10 60 डिग्री इक्वल टू, ये आपकी 90 डिग्री है यहाँ से, तो ये हाइट हो गई 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गई ये, और यहाँ पर बी हो, ये आपके बेस हो गए, ये बेस, ये आपके हो गए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये एच हो गए और ये बी हो गई। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू √3 होती है और ये h बाई बी हो गए। तो ये आपका इसे हम एक इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम 10 30 निकालते हैं, है ना, 10 30 इक्वल टू, ये 30 हो गई, ये आपकी क्या हो गई, ये इसके हो गई बेस और ये हो गए हाइपोटेनियस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो इसके हिसाब से इसके भी हाइट हो जाएंगे ये, और बेस हो गया क्या, ए। तो इससे 10 30 इक्वल 1/√3 h बाई ए हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अब ये हो गई है ना, ऐसे हो गए। इसके बाद इसे मैंने 1 मान लिया और इसे 2 मान लिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2, तो इससे क्या हो जाएगी, √3 इंटू 1/√3 और h बाई बी इंटू 1/ha। तो ये √3 कैंसिल हो गई, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे इक्वेशन, h स्क्वायर ए बी इक्वल टू 1, मीन्स h स्क्वायर इक्वल टू ए बी, मीन्स h इक्वल टू √/AB। सो इट्स आंसर इज h इक्वल टू √/AB, ठीक है। तो इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी, और एक शॉर्ट तरीका ये है कि आप जानते हैं कि एंगल सम इसका एक 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, और एंगल सम अगर 90 डिग्री आए तो हाइट हमेशा उसका यही आती है, √/AB, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट कि ये आप सबको क्लियर हुआ हो, और इसी तरह से आगे पढ़ते रहिए, आगे के क्वेश्चन दूसरे वीडियो में देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।